गणेशाय नमः। आप सभी को विजयदशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाने वाला विजयदशमी का त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद के आरंभ का सूचक है। इन दिनों दिग्विजय यात्रा तथा व्यापार के पुनः आरंभ की तैयारियां होती हैं। चौमास अर्थात वर्षा काल में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं, उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन जुटाए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। इसलिए विजयदशमी या दशहरा राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व के लिए श्रवण नक्षत्र प्रदोष व्यापिनी एवं नवमी विद्यादशमी प्रशस्त होती है। अपराह्न काल श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजया यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाण, शमी पूजन तथा नवरात्र का समापन करना चाहिए। अपराह्न बेला में ईशान दिशा में शुद्ध भूमि पर चंदन कुमकुम आदि से अष्टदल कमल का निर्माण करके संपूर्ण सामग्री जुटाकर अपराजिता देवी के साथ जया तथा विजया देवियों के पूजन का भी विधान है। शमी वृक्ष के पास जाकर विधि पूर्वक शमी देवी का पूजन करके शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी लेकर वाद्य यंत्रों सहित वापस लौटना चाहिए। ये मिट्टी किसी पवित्र स्थान पर रखनी चाहिए। इस दिन शमी के टूटे हुए पत्तों अथवा डालियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बंगाल में ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के हर कोने में इस पर्व से कुछ दिन पूर्व रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। इस दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पर्व को भगवती के विजया नाम के कारण भी विजयदशमी कहते हैं। साथ ही इस दिन भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। आइए जानते हैं विजयदशमी पर्व की कथा। एक बार पार्वती जी ने दशहरे त्योहार के फल के बारे में भगवान शंकर जी से प्रश्न किया। तब भगवान शंकर ने विजय काल की चर्चा करते हुए बताया कि शत्रु पर विजय पाने के लिए राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। महाराजा रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इसी काल में राजाओं की सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष धारण किया था तथा रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही थी। पार्वती जी ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब धारण किया था और रामचंद्र जी से कैसे प्रिय वाणी कही थी? भगवान शंकर जी ने कहा, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष के वनवास के साथ 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपना धनुष एक शमी वृक्ष पर रखा था और स्वयं वृहंवला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी कर ली थी। जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी द्वारा लंका पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष का पूजन होता है। एक बार कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया, राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों, हाथी और घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए।
वाद्य यंत्रों सहित मंगलाचार करना चाहिए। पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। वहाँ वास्तु, अष्टदिक्पाल तथा पार्थ देवता की वैदिक यंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ों आदि के अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए। तब कहीं अपने महल में वापस लौटना चाहिए। जो राजा प्रतिवर्ष इस प्रकार विजय करता है, उसकी शत्रु पर सदैव विजय होती है। धन्यवाद।